नमस्कार दोस्तों, आपका सक्से बिष्टा स्कूल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, सक्से बिष्टा स्कूल पर क्लास 10th के पूरा मैथमेटिक्स का सिलेबस कराया जा रहा है, जिसमें दोस्तों पहले 2 चैप्टर फिनिश हो चुके हैं और तीसरा चैप्टर चल रहा है, जिसमें प्रश्नावली 3.1 कंप्लीट हो चुकी है। अब हम दोस्तों 2 चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि पढ़ेंगे। अभी तक हमने एक ग्राफिकल मेथड पढ़ा था, जिसमें ग्राफीय विधि को हमने डिटेल में चर्चा किया। ग्राफीय विधि दोस्तों तब संभव होती है जब हमारे समीकरण x प्लस वाई बराबर 5, 2x प्लस 3y बराबर 3 इस टाइप से दिए होते हैं। अगर यही दोस्तों अगर हमारे स्थिरांक की वैल्यू पूर्णांक ना होकर √2, √3, 2√5 इस तरीके से होगी, मतलब पूर्णांक नहीं होंगे, जैसे 2√2x या यहाँ पर √3y हो जाएगा, तो इस केस में ग्राफीय विधि जो है वो काफ़ी टफ हो जाएगी। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दोस्तों हम बीजगणितीय मेथड को अपनाते हैं, जिसमें दोस्तों पहला मेथड है प्रतिस्थापन विधि। अगर दोस्तों आपने इससे पहले वाला लेक्चर देखा होगा, वहां पर हमने प्रतिस्थापन विधि को समझाया हुआ था। आइए एक बार हम आपको और समझाते हैं। प्रतिस्थापन विधि में क्या है, जैसे x बराबर y प्लस 3 दिया हुआ है, दूसरा समीकरण है x प्लस वाई बराबर 9। तो दोस्तों हम प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, x की वैल्यू इस समीकरण से उठा के इसमें रख देते हैं, अर्थात x को प्रतिस्थापित कर देते हैं। x की जगह y प्लस 3 रख देते हैं। y प्लस 3 प्लस y बराबर क्या हो जाएगा 9, तो 2y बराबर हो जाएगा 6, तो y की वैल्यू आ जाएगी 6/2 मतलब 3। अब ये y की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू यहां पर रख दीजिए, तो x बराबर मिल जाएगा 3 प्लस 3 बराबर 6। तो ये मेथड कहलाता है प्रतिस्थापन विधि, मतलब हम x को या y को प्रतिस्थापित कर देते हैं दूसरे समीकरण में। पहले समीकरण से x या y की वैल्यू निकाल लेते हैं और दूसरे समीकरण में x या y को प्रतिस्थापित कर देते हैं और फिर बाद में हम हल कर लेते हैं। तो ये मेथड कहलाता है प्रतिस्थापन विधि। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये आपको समझ आई होगी। अब आइए दोस्तों प्रतिस्थापन विधि में हम प्रश्नावली 3.2 को हल करते हैं। यहां पर देखिए प्रतिस्थापन विधि से ही आपको ये हल करना है क्वेश्चन नंबर 1। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन क्या है, x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4। ये दो इक्वेशन दिए गए हैं, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। अगर दोस्तों ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, हम दोस्तों यहां पर x बराबर y प्लस 4 भी लिख सकते हैं, इसको y इधर भेज दें। अब x की जगह x को प्रतिस्थापित कर दें पहले समीकरण में y प्लस 4 से, तो क्या हो जाएगा y प्लस 4 प्लस का ये y पहले से ही है, y बराबर क्या हो जाएगा 14। तो y और y 2y बराबर हो गया, 4 इधर जाएगा तो 14 माइनस 4 क्या हो जाएगा 10, तो 2y बराबर 10, y बराबर आ जाएगा 10/2 मतलब 5। y की वैल्यू 5 मिल गई। अब हम इस y की वैल्यू को यहां पर रखेंगे, इस समीकरण में रखने क्या मिलेगा, x बराबर 5 प्लस 4 मतलब 9, तो x की वैल्यू 9 मिल गई। y की वैल्यू 5 है और x की वैल्यू 9 है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये प्रतिस्थापन विधि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अब दोस्तों ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए ये पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है। यहाँ s और t दो चर हैं, वेरिएबल हैं। हम दोस्तों पहले समीकरण में s बराबर क्या निकल आएगा, s बराबर हो जाएगा t इधर चला जाएगा t प्लस 3। अब s की जगह t प्लस 3 इस समीकरण में रख दें, इस समीकरण में रखिए, तो क्या आएगा दोस्तों, t प्लस 3/3 प्लस t/2 बराबर हो जाएगा 6। एलसीएम लेके हल कीजिए, 3 दूनी 6 एलसीएम आएगा, तो 2t प्लस 6 प्लस 3t बराबर 6। 6 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 हो जाएगा, ये 36, और 2t और 3t को ऐड करेंगे तो 5t, और ये 6 इधर प्लस का है, इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 5t बराबर आ जाएगा 30। तो 5t बराबर क्या आ गया, 5t बराबर आ गया 30, तो t बराबर क्या आ गया दोस्तों 30/5
6। टी की वैल्यू हमें 6 मिल गई। अब यहां पर रख दीजिए, s बराबर मिल जाएगा टी की जगह 6 + 3, तो क्या आएगा s बराबर 9। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ आ गया होगा। टी की वैल्यू भी मिल गई, हमें s की वैल्यू मिल गई। अब दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये देखिए पॉइंट्स में दिया हुआ है पूरा क्वेश्चन पॉइंट्स में। हम पॉइंट को हटाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इस समीकरण में भी इसमें भी। तो ये समीकरण बन जाएगा 2x प्लस का 3y बराबर 13। इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 4x प्लस का 5y बराबर का 23। अब हम दोस्तों यहां पर 2x की वैल्यू निकाल लेते हैं। 2x बराबर क्या हो जाएगा, 2x बराबर 13 माइनस 3y। अब 2x की जगह 13 माइनस 3y रख दीजिए इस समीकरण में। तो ये क्या है, 2 इंटू, इसे 2x भी लिख सकते हैं, 2 इंटू 2x। तो 2x की जगह रखिए 13 माइनस 3y प्लस का 5y बराबर 23। अब इसे सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। क्या आएगा, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 13 2 जा 26 माइनस 2 गुणा 3 माइनस का 6y प्लस का 5y बराबर 23। माइनस का 6y प्लस का 5y क्या हो जाएगा, माइनस का y। 26 माइनस का y बराबर 23। y को इधर ले जाएंगे और 23 इधर लाएंगे तो 26 माइनस 23 बराबर y। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। जब y की वैल्यू 3 आई है तो समीकरण में रख दीजिए y की वैल्यू 3 इस समीकरण में। तो 2x बराबर 13 माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू 3 है तो 3 3 जा 9 हो जाएगा याद। अब क्या मिलेगा आपको, 2x बराबर क्या हुआ, 2x बराबर क्या मिलेगा, 13 माइनस 9 4। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4। तो x की वैल्यू क्या आई दोस्तों, x की वैल्यू आई 2 और y की वैल्यू क्या निकल कर आई 3। तो प्रतिस्थापन विधि से आप आसानी से ऐसे हल कर सकते हैं डिफिकल्ट क्वेश्चन को भी। ऐसे ही दोस्तों अब आपको बाकी के बचे हुए क्वेश्चन सॉल्व करना है। 5 और 6 नंबर के भी क्वेश्चन को आप सॉल्व करके दिखाइए। अब दोस्तों आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। अब दोस्तों ये दो इक्वेशन दिए हैं, 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। अब दोस्तों देखिए यहाँ इक्वेशन दिया हुआ है, यहाँ हम दोस्तों 2x की वैल्यू निकाल लेते हैं। 2x बराबर क्या हो जाएगा, 11 माइनस का 3y। अब ये 2x की वैल्यू इस समीकरण में रखिए तो 11 माइनस का 3y माइनस का 4y बराबर माइनस 24। माइनस का 3y माइनस का 4y क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस का 7y। 11 24 इधर आएगा तो प्लस का 24 बराबर हो जाएगा 7y। 24 और 11 को ऐड करेंगे 35 बराबर 7y। तो y की वैल्यू आ जाएगी 7 पन्ना 35, तो 5 आएगी, 7 पंजे 35, y की वैल्यू 5 आ गई। अब y की वैल्यू दोस्तों इस समीकरण में रखेंगे तो 2x बराबर क्या आएगा, 11 माइनस 5 3 15। तो 2x बराबर आ गया माइनस का 4। तो x की वैल्यू क्या होगी, 2 दूनी 4, मतलब x की वैल्यू हो गई माइनस का 2। x की वैल्यू माइनस 2, y की वैल्यू 5। अब दोस्तों इस समीकरण में आप इसे रख के देख लीजिए, y की वैल्यू रखिए 5, y की वैल्यू हमने रख दी यहाँ पर 5 बराबर m इंटू एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे, माइनस का 2 प्लस का 3 क्या आएगा, प्लस का 3 इधर लेके आएंगे तो 5 माइनस का 3 बराबर माइनस का 2m हो जाएगा। 5 माइनस 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 माइनस 3 हो जाएगा 2 बराबर माइनस का 2m। 2 1 जा 2, तो m की वैल्यू क्या निकल कर आई, m की वैल्यू निकल के आएगी -1। तो याद रखिए इस इक्वेशन के लिए m की वैल्यू क्या है दोस्तों, m की वैल्यू है, m की वैल्यू -1। तो दोस्तों हमने सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि से इस दोनों समीकरणों को हल किया, x और y की वैल्यू निकाली, फिर x और y की वैल्यूज को हमने इस समीकरण में पुट किया और पुट करने पर हमें दोस्तों हल किया, हल करने के बाद हमें m की वैल्यू -1 निकल आई। अब आइए दोस्तों देखिए ये कहानी क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए कहानियां दी गई हैं, कहानियों से समीकरण बनाना है और समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। हमने आपको ग्राफीय विधि में भी बताया था। जैसे तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरे क्वेश्चन में समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म को बनाना है
और हल प्रतिस्थापन की विधि द्वारा करना है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। हमने मान ली संख्याएं x और y हैं। माना संख्याएं क्या हैं, माना संख्याएं जो हैं संख्याएं x और y हैं, ठीक है। उनका अंतर कितना दिया है, x माइनस वाई बराबर 26 दिया हुआ था। पहला समीकरण बन गया। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, वेरी गुड, अब आपको मिल गया। पहली संख्या जो है दूसरी संख्या की 3 गुनी मतलब x बराबर 3y है, उन्हें ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोस्तों x बराबर 3y, x माइनस वाई बराबर 26, दो समीकरण मिल गए हैं। आपको प्रतिस्थापन विधि लगाना है, आंसर मिलेगा। x की जगह 3y रख दीजिए इस समीकरण में, तो 3y माइनस का y बराबर 26, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 3y माइनस वाई 2y, तो y बराबर 26/2 मतलब 13। आपको y की वैल्यू 13 मिल गई, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू 13 रखेंगे, 13 3 जा 13 3 39, वेरी गुड। तो आपको x की वैल्यू मिल गई 39 और y की वैल्यू है 13। तो आपको दोनों संख्याएं पता चल गई ना, दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात करना था आपको। तो दो संख्याएं हैं, पहली संख्या है 39 और दूसरी संख्या है 13। इन दोनों का अंतर देखिए, 39 माइनस 13 करेंगे 26 है, और एक संख्या अर्थात ये वाली 39 संख्या है, इस संख्या की 3 गुनी है, 13 3 39। तो बस यही संख्याएं थी। इस तरीके से समीकरण बनाते हैं और उनको प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल करते हैं। अब आइए दोस्तों हम एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, ये वाला। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। अब संपूरक कोण का मतलब क्या होता है दोस्तों, संपूरक कोण का मतलब होता है उनका योगफल क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो x प्लस वाई 180 है। तो यहां दिया है बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। अगर हमें मान लिया बड़ा कोण x है, छोटे कोण y है, तो इससे क्या है 18 डिग्री अधिक है, तो y प्लस 18। पहला समीकरण, दूसरा समीकरण। अब इस समीकरण में दोस्तों अब x की जगह y प्लस 18 रखिए, तो क्या मिलेगा, y प्लस 18 प्लस का y बराबर 180। तो y बाई 2y हो जाएगा, इधर जाएगा 180 माइनस 18, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 162। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 81। y बराबर 81 हो गया। तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, x की वैल्यू दोस्तों निकल कर आएगी 81 में 18 जोड़ेंगे तो क्या निकल कर आएगा, तो निकल कर आएगा 99। तो दोस्तों आप देखिए दो संपूरक कोणों का योग क्या है, 99 और 81 को जोड़ेंगे बिल्कुल 180 आएगा। बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण देखिए क्या है, 99 है, छोटा कोण 81 है, तो छोटे कोण से बड़ा कोण 18 अधिक हो गया है, बिल्कुल यही दिया हुआ था। तो हमें इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। अब दोस्तों तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपए में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमने बल्ले को मान लेते हैं x और गेंद को y से डिनोट कर देते हैं। तो 7x प्लस का 6y ये किसके बराबर है, 3800 रुपए के बराबर है। और दूसरे केस में क्या है, दूसरे केस में 3 बल्ले हैं मतलब 3x प्लस का 5y ये 1750 के बराबर है। आप इसे आसानी से हल कर सकते हैं दोस्तों। आपको क्या करना है, आप इसमें x की वैल्यू निकालिए और यहां पर रख दीजिए। क्या मिलेगी x की वैल्यू, x की वैल्यू मिलेगी 1750 माइनस 5/3। ये वैल्यू यहां रख दीजिए x की, तो आपको क्या मिलेगा, तो ये आ जाएगा 7 गुणा 1750 माइनस 5/3 प्लस का 6y दिया हुआ था बराबर क्या है 3800 के बराबर है ये। तो 12250 माइनस 35y, ये एलसीएम लेंगे तो 6 3 18y हो जाएगा 18y, और ये 3 का गुणा 3800 से हो जाएगा 11400। अब दोस्तों देखिए ये क्या आएगा, 35y माइनस का है 18y प्लस का है, तो क्या निकल कर आएगा
तो माइनस का 17/17 को इधर लेके जाएंगे तो 17 बराबर 12,250 में से 11,400 माइनस हो जाएगा, इधर आएगा तो क्या आएगा 11,400 को माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 850, तो 850 मिलेगा। तो y बराबर क्या आएगा, y बराबर आ जाएगा 850/17, 17 पन्ना 85 मतलब 50। तो y की वैल्यू क्या आई, y की वैल्यू आई 50, मतलब एक गेंद का मूल्य 50 रुपए है। तो अब आपको मिल जाएगा आराम से, y की वैल्यू इसमें रख दीजिए, क्या आएगा 1750 माइनस 5 गुणा 50, तो क्या आएगा दोस्तों 1750 माइनस का 250/3, तो क्या हो जाएगा ये 1500/3, 3 पंजी 15, मतलब बैट की कीमत 500 रुपए है, बैट की कीमत 500 रुपए है, बॉल की कीमत 50 रुपए है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये आपको समझ आया होगा, इस तरीके से सॉल्व करते हैं। अब दोस्तों आगे के जो क्वेश्चन दिए गए हैं बिल्कुल सेम तरीके से आप समीकरण बनाइए और उनको हल करके बताइए आपका आंसर आया या नहीं। हम दोस्तों अगले लेक्चर में जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं अगर आपके सॉल्व नहीं होते तो अगले लेक्चर में हम उनको भी सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। दोस्तों आप इसी तरीके से सक्सेस विस्टा स्कूल से जुड़े रहिए और क्लास 10 के स्टूडेंट्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस श्रृंखला को शेयर कीजिए, जिससे कि दोस्तों हम आपको आगामी वीडियोस में मैथमेटिक्स और साइंस का क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। तो दोस्तों सक्सेस विस्टा स्कूल को देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।